Hello, my dear students. Welcome to this YouTube channel, English Origin. Here is Dr. Muralidhar Mishra once again before you with the continued class of non-finite. In non-finite हम अब तक जो पढ़े हैं वो जानते हैं कि नॉन-फिनाइट तीन तरह के होते हैं. एक इन्फिनिटिव कहलाता है, दूसरा जिरंड, तीसरा पार्टिसिपल. तो इन्फिनिटिव के बारे में आपको हम डिटेल से 3-4 क्लासेस में बता चुका हूँ. अब हम आते हैं आज जिरंड में. जिरंड जो है याद रखिएगा डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कहते हैं इसको. और ये नॉन फिनाइट का मतलब हुआ कि नॉन फिनाइट ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं बदलता है और जो टेंस के रूपों में भिन्न भिन्न प्रयोग देता है. तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि जो फिनाइट वर्ब होता है वो टेंस का फॉर्म देता है और जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदलता है. लेकिन नॉन फिनाइट जो है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं बदलता है. तब ये क्या करता है, तो किसी भी वाक्य में प्रयुक्त किसी भी शब्द को की विशेषता बता सकता है या उसका और दूसरा रूप दे सकता है, यानी कि एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है और नाउन हो सकता है. ये 3 परिस्थितियां बताए थे जिसमें हम आपको सारा चीज डिटेल में बता चुके हैं. आज हम जिरंड की चर्चा करने जा रहे हैं जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है. इसको देखिए आप. पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जिरंड कहते किसको हैं. इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? वर्बल नाउन. वर्बल नाउन का मतलब हुआ है तो ये वर्ब, लेकिन ये नाउन का भी काम करता है एक. और इसी जगह हम ये कह सकते हैं कि ऐसा वर्ब जो नाउन की तरह वाक्य में प्रयुक्त होता हो उसको हम जिरंड कहते हैं. तो जिरंड का मतलब वो शब्द जो अपने आप को नाउन बना लेता है. तो इसकी पहचान एक जरूर होगी. ये वर्ब में आईएनजी के रूप में लगता है. वर्ब में ये आईएनजी के रूप में लगता है और इसी से हम लोग पकड़ते हैं. तो आईएनजी हम जानते हैं कि पार्टिसिपल में भी लगता है और वो भी चौथा रूप, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में V4 में भी हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं. लेकिन वो कभी एडजेक्टिव बन सकता है या कुछ भी हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है. उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे. अभी हम ये कह रहे हैं कि आईएनजी लग जाने से और वो नाउन का काम करने से जिरंड कहलाता है. इज दैट क्लियर? तो चलिए अब उदाहरण से इसको समझें हम कि वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, डांसिंग इज एन आर्ट, आई लाइक डांसिंग, आई एम फंड ऑफ डांसिंग. ये जो वर्ब में आईएनजी लगाए हुए हैं इसको आप बढ़िया से देखिए तो वाक्य में ये शुरू में भी है, बीच में भी है, लास्ट में भी है. अर्थात ये कहीं भी हो सकता है. शुरू में हो सकता है, बीच में हो सकता है, आगे भी हो सकता है. तो इसको हम ये देख लेते हैं कि ये क्या क्या करता है. तो हम ये जब नाउन की चर्चा बात करते हैं कि ऐसा वर्ब जो नाउन बन जाए, नाउन की तरफ प्रयुक्त हो. तो नाउन बनेगा तो क्या क्या होगा? बिल्कुल लॉजिकल है, मैथमेटिकल है. नाउन बनेगा तो वो सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन बनेगा तो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, नाउन बनेगा तो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, नाउन बनेगा तो प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकता है. इनकी दीज आर द प्लेसेस वेयर नाउन्स आर यूज्ड. तो वही उन्हीं जगहों पर हम जिरंड भी लगा सकते हैं. यही इसका मैथमेटिक्स है. बहुत सिंपल है. और या फिर इसको आप लॉजिकली आप समझ रहे हैं तो वेरी इजी कि नाउन जो करेगा वो सारा काम जिरंड भी करेगा. ठीक है, क्योंकि ये नाउन के रूप में आ जाता है. तो यहाँ देख रहे हैं कि नाउन सब्जेक्ट के रूप में है कि हम कह रहे हैं ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है. डांसिंग इज एन आर्ट, ये भी सब्जेक्ट है मेरा. आई लाइक डांसिंग, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ये देख लीजिए. आई एम फंड ऑफ डांसिंग, ये प्रीपोजिशन के बाद है, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद आया है. उसके बाद सीइंग इज एन बिलीविंग, ये कॉम्प्लीमेंट है. ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ पूरक शब्द जो किसी भी वाक्य अर्थ को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है. जैसे देखना ही विश्वास करना है. अब सबका अर्थ को देखिए तो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक उत्तम व्यायाम. डांसिंग इज एन आर्ट, नाचना एक कला है. आई लाइक डांसिंग,
मैं डांसिंग पसंद करता हूँ, आई एम फंड ऑफ डांसिंग, मैं नाचने का शौकीन हूँ। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास है, जो चीज देख लेते हैं तो हम उसको विश्वास कर लेते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। तो चलिए अब हम ये कह सकते हैं कि ये नाउन की तरह प्रयुक्त होता है। सब्जेक्ट वाक्य में शुरू में हो सकता है, बीच में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है। नेक्स्ट में आइए, अतः कहा जा सकता है कि जिरंड एक पार्टिसिपल है जो नाउन की तरह प्रयुक्त होता है। यही बात हम लिख दिए हैं। इसीलिए यह वाक्य में 4 रूपों में प्रयुक्त होता है, एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, एज एन ऑब्जेक्ट, एज ए कॉम्प्लीमेंट। ये चारों मैथमेटिक्स इसमें पूरा हो गया। अब रूल 3 में आइए, ये 3 है। हाँ, अगर जिरंड के ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन रखना हो तो उसको पॉजेसिव केस में रखेंगे। क्या करेंगे हम, कभी कभी ऐसा होता है कि वाक्य में हम बोलते हैं मेरा जाना उसे पसंद नहीं है, या उसका आना मुझे पसंद नहीं है। तो उसका आना जैसे था ना, नाचना, गाना, ये सब चीज जो है, टहलना, ये नाउन बन जाता है। तो ऐसे में देखिएगा कि उसके पहले अगर हमको नाउन प्रोनाउन रखने की जरूरत महसूस हो जाए तो वो उसका क्या कैपेसिटी होगा, तो वो हमेशा न तो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, न ही ये सब्जेक्टिव केस में होगा। ये कौन चीज में होगा, ये पॉजेसिव केस में होगा। केस आप लोग जानते होंगे, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। ये पॉजेसिव केस यहाँ देना जरूरी है, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। आप समझे। नेक्स्ट में देखिए, आई होप यू डोंट माइंड आवर बीइंग लेट। मैं आशा करता हूं कि हम लोगों का लेट से आना आपको पसंद नहीं आया, आप बुरा नहीं मानेंगे, ये कर रहे हैं। और बीइंग लेट, हम लोगों का लेट हो जाना आशा करते हैं कि आप बुरा नहीं मानेंगे। नेक्स्ट में आइए, जिरंड का प्रयोग कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे, देखिए आप लैंग्वेज जितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन लिटरेचर भी आप पढ़ेंगे तब आपकी भाषा जो है वो समृद्ध हो जाएगी। समृद्ध का मतलब हुआ रिच हो जाएगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि आप 2 लाइन 4 लाइन बोलते हैं और आपकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो जाती है कि आप वेल रेड मैन हैं या पढ़े लिखे आदमी हैं या अनपढ़ हैं, आपकी भाषा से पता चलता है। वो भाषा जो है उसके लिए जरूरी है कि आपके पास वो भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप देखेंगे कविता वगैरह पढ़ेंगे, उसमें इस तरह के कंपाउंड वर्ड्स आएंगे। वॉकिंग स्टिक, राइटिंग पैड, फ्राइंग पैन, रनिंग बस, बर्निंग ट्रेन, ये सब पढ़ेंगे तो इसमें देखिएगा कि यहाँ जिरंड आ जाता है। बर्निंग ट्रेन, हाँ, एक फिल्म बनी थी ना बर्निंग ट्रेन, तो आप देखेंगे कि इसमें आईएनजी लगा करके तब हम नाउन देते हैं तो ये एडजेक्टिव का काम करने लगता है। इसका अगर ठीक से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्टिक फॉर वॉकिंग, मतलब वॉकिंग स्टिक। राइटिंग पैड, ये पैड फॉर राइटिंग, लिखने वाला पैड। फ्राइंग पैन, यानी कि ऐसा बर्तन जिसमें कि हम फ्राई करते हैं, यानी कि तवा जिसको कहते हैं। इस तरह से यानी कि कंपाउंड वर्ड के भी निर्माण में हम जिरंड का इस्तेमाल करते हैं और वो नाउन के पहले लगाते हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आइए, कुछ ऐसे लिमिटेशंस हैं, ये ऐसे लिस्ट ऑफ वर्ब्स हैं जिसमें कि इसके बाद हम जिरंड ही देते हैं, इन्फिनिटिव नहीं देते। क्या करते हैं कि ऐसे कुछ लिमिटेड वर्ब्स हैं जिसके बाद हम जिरंड ही इस्तेमाल करते हैं, इन्फिनिटिव देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। और ये कॉमनली आप पढ़ते भी होंगे। अगर आप देखिए, एक चीज जरूर समझिए कि अंग्रेजी पढ़ने से भी आता है। इंग्लिश इज लर्नड बाय रीडिंग, बाय राइटिंग, बाय स्पीकिंग, बाय लिसनिंग। दीज आर दी कोर्सेस ऑफ लर्निंग। तो इसमें देखेंगे कि आप अवॉइड डूइंग दैट, ऐसा करना को अवॉइड करो। जैसे स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, यहाँ हम स्टॉप टॉक नहीं कर सकते, स्टॉप टू टॉक नहीं कर सकते, यहाँ हमको क्या देना होगा, टॉकिंग। इसीलिए आप इसको याद रखिएगा कि अवॉइड हो, एडमिट हो, डिसलाइक हो, डिनाई हो, डिटेस्ट हो, माइंड हो, इंजॉय हो, एक्सक्यूज हो, फिनिश हो, फॉरगिव, फैंसी, हेट, कीप, लाइक, माइंड, प्रिवेंट, प्रोहिबिट। जैसे कि आप बनाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस में, फॉरबिट मैंने भी होता मना करना, प्रोहिबिट मैंने मना, लेकिन फॉरबिट देंगे तो इन्फिनिटिव आएगा, प्रोहिबिट देंगे तो जिरंड आएगा, यही ख्याल रखिएगा। तो देखिए उदाहरण में, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास बंद करो, यानी कि बकवास वाली बात करना बंद करो। आई लाइक राइडिंग, मुझे घोड़े पर सवार करना
घुड़सवारी करना मुझे पसंद है। ही प्रेफर्स वॉकिंग टू रनिंग। देखिए यहाँ प्रेफर हमेशा यहाँ टू लेता है, ये हो गया, और ये दो जिरंड ले लेता है, वॉकिंग एंड रनिंग। तो वॉकिंग एंड रनिंग मतलब दोनों जिरंड फॉर्म में है। ऐसी स्थिति में हम जिरंड ही लगाते हैं, चूंकि प्रेफर लगा दिए। वुड यू माइंड वेटिंग फॉर ए मोमेंट? क्या आप बुरा मानेंगे थोड़ी देर रुकने के लिए? फॉरगिव मी फॉर इंटरप्टिंग यू। माफ कीजिए मैंने आपको इंटरप्ट किया। तो इन सब परिस्थितियों में ये सब कंडीशंस हैं, ये सब ऐसे वर्ब हैं कि जो इन परिस्थितियों में हमेशा जिरंड ही लेते हैं, इन्फिनिटिव नहीं लेते हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा और जान लीजिए कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस भी हैं जिसके बाद हम सिर्फ जिरंड ही देते हैं, इन्फिनिटिव नहीं देते हैं। जैसे फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, एट, इन, ऑन, बाय, फॉर, विदाउट, बिसाइड्स। ऐसे प्रीपोजिशंस के बाद जिरंड का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद यानी पहुंचने पर, ही फोन्ड मी, उसने मुझे फोन किया। आफ्टर गोइंग टू मार्केट, मार्केट जाने के बाद, आई बॉट ए पेन, मैं एक कलम खरीदा। देखिए नेक्स्ट में आइए, विथ ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एक्स्टम्ड टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू के बाद जिरंड ही दे। ये थोड़ा सा एडवांस लर्निंग में आपको काम देगा और वहाँ कॉमन एरर्स में भी आपको डिटेक्शन में काम करेगा कि जब ये सब आ जाता है तो आप टू देख करके V1 लगा देते हैं। ऐसी गलतियां न करेंगे आप, क्योंकि ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। ये कंपाउंड प्रीपोजिशन होने के कारण ही इसके बाद जिरंड लगता है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जिरंड लगता है, ये आप जानते हैं, यहाँ से आपको शुरू में बता दिए। वही चीज यहाँ कर रहे हैं कि दीज आर दी कंपाउंड प्रीपोजिशंस एंड इट ऑलवेज टेक्स जिरंड आफ्टर इट। तो जैसे देखिए, ही केम टू मी विथ ए व्यू टू गेटिंग मनी, वो मेरे पास आया था पैसों के लेने के विचार से। आई एम यूज्ड टू वर्किंग एट नाइट। देखिए आई एम यूज्ड टू के बाद भी हम क्या लगा दिए, वर्किंग। उसके बाद देखिए एनी यूज, नो गुड, वर्थ, कैनॉट स्टैंड, कैनॉट बियर, इस सब के बाद भी हम जिरंड ही देते हैं। जैसे इट इज नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, मतलब कि जब दूध उफन ही गया तो इस पर रोने से क्या होगा। सांप अगर बिल में चला गया तो उसके बारे में चिल्लाने से क्या फायदा। तो वही कहता है इट इज नो यूज, कोई यूज नहीं है क्राइंग ओवर द स्पिल्ड में। तो यूज, नो यूज के कारण यहाँ जिरंड लिया। गुड के बाद भी हम क्या लगा रहे हैं, नो गुड है तो हेल्पिंग यहाँ ING लगा दिए, जिरंड हो गया। इट इज ए प्लेस वर्थ सीइंग, ये प्लेस जो है वो देखने के योग्य है। उसी तरह से आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट योर सॉन्ग, अरे हम तुम जो कल गाना गा रहे थे ना, मैं अपनी हंसी रोक न सका। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि दीज आर द प्लेसेस वेयर जिरंड्स आर यूज। जिरंड का जो इस्तेमाल करते हैं, एक बार मैं फिर कह दूं कि ये नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं, और नाउन जहां जहां भी लगाते हैं वहां वहां ये आ सकता है, क्योंकि ये नाउन बन गया है। ये सिंपल लॉजिक है। तो नाउन हम यहाँ शुरू में आपको बता दिए हैं कि ये सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट टू ये प्रीपोजिशन हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती है। फिर हम आपको बताए कि अगर जिरंड के पहले कोई अगर हमको नाउन प्रोनाउन रखना हो तो उसका पॉजेसिव केस रखेंगे। फिर आपको बताए हम कि कंपाउंड वर्ड बनाने में इसकी हमको सहायता करता है। नेक्स्ट में बताया कि ये सब ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद जिरंड ही देते हैं, और कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिसके बाद हम जिरंड ही देते हैं। I think this much is sufficient for this day. Wish you all the best. Thank you.